सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुधांशु आपका एक बार फिर से ट्रांसम्यूट पे स्वागत करता हूँ, जहाँ हम मिलकर अपने इस बॉडी को मंदिर बनाते हैं, जो कि हमारे परमपिता परमात्मा का अंश, हमारी आत्मा का घर है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी कामना के साथ आज फिर से हम लोग एक बार मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, कुछ दिक्कतें चल रही थी, बट फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है। और एक बार आज की वीडियोस को चालू करने से पहले पहले के जितने भी हमारे कंटेंट्स थे उनके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले वीडियो में ये देखा था कि हम बचपन से लेकर अभी तक, मतलब हम जब एक एम्ब्रियो थे, एम्ब्रियो से आज बड़े होके हम लोग 40 एक साल के हो गए, और यहाँ तक हम लोग को बड़ा करने के लिए एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक हीलिंग, एक पावर काम कर रही है, जो कि हम लोग को उस छोटे से एम्ब्रियो से आज यहाँ तक बड़ा करके ले गया आई है। हमारे हर टूट फूट को रिपेयर करती जा रही है। साथ ही साथ किस अंग को कितना बड़ा होना है, किस अंग को कैसे काम करना है, उन सारी चीज़ों को देखती भी जा रही है। कब सांस लेना है, कब लीवर को बाइल जूस सेक्रीट करना है, वो सारी चीज़, वो जो प्रोसेस है वो करती जा रही है। और वही जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो वही हमको रिपेयर भी करती है। तो हम लोग के अंदर एक हीलिंग पावर है, एक प्राण शक्ति है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले वीडियो में हमने इसका ही बात किया था। दूसरे वीडियो में हमने बात किया था, जब हमारे अंदर इतनी अच्छी एक हीलिंग एबिलिटी है, हीलिंग पावर है, तो भी हम क्यों इतने ज़्यादा आज के डेट में परेशान हैं। बहुत से लाइलाज बीमारियों से परेशान है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, कुछ लोग तो कैंसर से भी पीड़ित हैं। तो क्यों हमारी हीलिंग पावर इन सब बीमारियों को नहीं हील कर पा रही? तो यहाँ पे अभी जो एडवांस मेडिकल साइंस है वो इसको बोलता है ऑटो इम्यून डिजीज। मीन्स दैट कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे इन बीमारियों का कारण है। अब सोचने वाली मजेदार बात यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्यों इन बीमारियों को क्रिएट कर रहा है, जबकि उससे हमको हमेशा ठीक रखना चाहिए, हमको हील करके रखना चाहिए और हमेशा हमको स्वस्थ रखना चाहिए। तो दूसरे एपिसोड में हमने ये जाना था। तीसरे एपिसोड में हमने ये जाना था कि ऑटो इम्यून डिजीज होने का सबसे मेन कारण है कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, या जो हमारा जो मतलब हमारी जो बॉडी में जो हीलिंग एबिलिटी थी, वो हमारे माइंड के एक पार्ट द्वारा संचालित होता है। मे बी आप उसको सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रॉडर टर्म में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको हीलिंग एबिलिटी को चलाता है, हमारे इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को गाइड करता है। तो क्या कारण है कि हमारी ये इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस खराब होती जाती है? तो तीसरे वीडियो में हमने ये समझा था कि स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से हमारा ये जो हीलिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे करके खराब होते जाता है, और वो इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि हमारे शरीर की रक्षा करने के बजाय हमारे शरीर को खाने लगता है। मतलब रक्षक ही हमारा भक्षक बन चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये स्ट्रेस है क्या? तो हमने पिछले बार ही देखा था कि आप फिजिक्स की बात करें चाहे अपने बॉडी की बात करें, स्ट्रेस वो होता है दो पॉइंट के बीच में कितना तनाव है। उन दोनों के बीच अगर दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच आप एक कोई धागा बांधते हैं और उसके ऊपर फिर उसको खींचते हैं, या मान लीजिए उसके ऊपर कोई लोड देते हैं, तो उस धागे के में कितना तनाव आएगा, दैट इज स्ट्रेस। वही चीज हमारे लाइफ में क्या होता है? हमारे लाइफ में ये होता है कि हमने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है अपने इमेजिनेशन में, और रियलिटी कुछ और ही रहती है। तो रियलिटी और आपके इमेजिनेशन के बीच का जो गैप है वही आपका स्ट्रेस है, वही आपका तनाव है। ये आपके फाइनेंशियल भी हो सकता है, लव मैटर्स में भी हो सकता है, पति पत्नी के बीच में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए उनके एजुकेशन का बेंचमार्क भी हो सकता है। वॉट एवर द रीजन, इट्स जस्ट ओनली द डिफरेंस बिटवीन योर इमेजिनेशन एंड रियलिटी। सो यहाँ से हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इसी स्ट्रेस की वजह से ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
और ये जब तनाव होता है तो हम एक विचारों के भंवर में घुस जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका भी चर्चा किया था कि विचारों का भंवर क्या होता है। विचारों का भंवर बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे अ, आप किसी भी इंसोमेनिया के पेशेंट से मिलिए और वो बताएगा कि विचारों का भंवर क्या होता है। हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद विचार आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं और हम उसको नहीं रोक पाते। ये होता है विचारों का भंवर। आप जब बिस्तर में सोने के लिए लेटते हैं, तो उस समय हमको पहले एक ख्याल आता है कि वो ख्याल कुछ भी हो सकता है कि आज ड्यूटी में या ऑफिस में ये घटना घटी, ठीक है? अब उस घटनाओं में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बॉस विल अप्रेज़ मी और मे बी आवर कलीग्स विल अप्रेज़ मी, बट होता उसके उलट है। तो उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशन और आपके रियलिटी के बीच में जो ये बड़ा गैप है, अब हम इसको आत्ममंथन करने लगते हैं। अपने मन में ही ताना-बाना बुनने लगते हैं एक के बाद कि आज मेरे बॉस ने मेरे को समझा नहीं, वो उसको आइडिया ही नहीं है कि काम कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। उसको तो बस बॉसी नेचर ही दिखाना है वगैरह-वगैरह। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप हो सकता है कि अपनी कल्पना में अपने बॉस को मार भी चुके हों। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कई इंसोमेनिया के पेशेंट्स जो हैं, वो इन्हीं कारणों की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं और आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी, तो आप दिन भर चिड़चिड़े से रहेंगे और दिन भर चिड़चिड़े से रहेंगे तो तनाव होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी नींद में जो हीलिंग और रिपेयरिंग जो करता है, वो नहीं किया है। मतलब आप पहले से ही 1 दिन पुराने वहाँ पे हैं और उसके बाद आज का पूरा प्रेशर, तो आप डबल लोडेड हो जाएँगे और डबल लोडेड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोलैप्स होंगे ही और शरीर की एक कैपेसिटी है, धीरे-धीरे कुछ दिन तक झेलेगा, 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 फिर एक दिन आप कोलैप्स हो जाएँगे। इसीलिए सबसे पहली चीज़ नींद बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस की वजह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का कारण ये है कि अभी लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि एक जो टर्मोइल ऑफ थॉट्स या विचारों के भंवर में हम जब फँसते हैं, तो उसमें 2 तरह के थॉट्स हो सकते हैं। हम आज जैसे अभी प्रेज़ेंट में हैं, मैं चाहूँ तो अपने पहले की बारे में सोच-सोच के अपने आप को परेशान कर सकता हूँ या अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान कर सकता हूँ अपने आप को। थोड़ा-सा समझिए इसको एक बार। अभी आज मान लीजिए फरवरी 2025 है, ठीक है? और मैं आज से 10 साल पहले का 2012 या 2013 के समय अपने लाइफ को धीरे-धीरे याद करता हूँ, ठीक है? कि वो क्या दिन थे, हम कैसे घूमा करते थे, क्या चीज़ें किया करते थे, हमारे फ्रेंड्स थे, उस समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एक एन्जॉयमेंट भरा लाइफ था, सारी चीज़ें थी। या फिर और पीछे जाते हैं कि वो जो पहली सैलरी आपके पास आई थी, तो आपने क्या-क्या किया था, आपने कुछ खरीदा था, कुछ पाया था, कैसे उसको एन्जॉय किया था। ये हमारा एक सोच हुआ। एक सोच हम टाइम से आगे जाके सोचते हैं। टाइम से आगे जाके सोचने का क्या है कि मान लीजिए कल मेरे को कोई ट्रेन पकड़ना है। अरे यार! कहीं वो ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी? यार वो ट्रेन छूट गई तो फिर मेरे को कल लखनऊ जाना है इंटरव्यू के लिए। अगर मैं लखनऊ नहीं पहुँच पाया, तो मेरा यार इतना अच्छा सालों का मेहनत पानी हो जाएगा। वो ट्रेन छूटी क्यों? वो ट्रेन मेरी वाइफ़ की वज़ह से छूटी यार। वो ट्रेन मेरी वाइफ़ की वज़ह से, क्योंकि उसने सही टाइम पे मुझे खाना नहीं दिया, मेरा लंच तैयार करके नहीं दिया। ऐसे कोई भी एक मैं इमेजिनरी आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम पास्ट में भी जाके सोच सकते हैं और फ्यूचर में भी जाके सोच सकते हैं, ठीक है? अब सोचने के 2 ढर्रे होते हैं। एक होता है हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोचते हैं और एक होता है उसी का नेगेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहले फ्यूचर वाला अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि यार मेरा ट्रेन कल छूट गया
या छूट सकता है। तो अब इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या होगा, नहीं यार कल मेरा ट्रेन छूट सकता है, तो मैं अपनी वाइफ को भी बोल देता हूँ कि मेरी ट्रेन 2 बजे है, तो तुम मेरे 12 बजे मेरे लिए लंच तैयार कर देना, जो भी मेरी पैकिंग है वो कर देना, मैं 12:30 बजे तक टैक्सी बुला के और मैं 1:30 बजे तक एनी हाउ स्टेशन पहुंच जाऊंगा। दिस इज द पॉजिटिव एक्सपेक्ट। इसका दूसरा एस्पेक्ट, कल जो मुझे ट्रेन पकड़ना है वो मेरी ट्रेन छूट गई है, अब मैं इस पे बढ़ते जाऊंगा। ट्रेन छूट गई, मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, ट्रेन छूटने के चक्कर में मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, इंटरव्यू छूट गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने जॉब को रिज़ाइन कर दिया है, और मैं अब आगे इसके आगे बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहा हूँ। ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट हो। ऐसे ही अगर हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जाके सोचते हैं और पास्ट की अच्छी चीज़ों से आज के प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। पास्ट में आपने एक बहुत मजेदार जीवन जिया है, ठीक है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या कुछ कारणों की वजह से आप अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल का फेज देख रहे हैं, ठीक है, और उस समय से अभी अपने आप को इंफीरियर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत मजेदार चीज है, एक तो पास्ट का सोच, दूसरा फ्यूचर का सोच। अगर फ्यूचर का सोच निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये आपको एंजाइटी देगा, और अगर पास्ट का सोच, अगर आप पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपको डिप्रेशन देगा। स्ट्रेस के दो बहुत मतलब पावरफुल सन है, एक डिप्रेशन और दूसरा एंजाइटी। और ये होता ही क्यों है, ये होता ही इसलिए है क्योंकि हम अपने प्रेजेंट में नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं अभी, ठीक है, और इस समय मैं इसी वीडियो के बारे में सोच रहा हूं, मुझे नहीं मतलब है कि इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है, और मैं क्यों सोचूं। सबसे पहली बात, मैं क्यों सोचूं उस दीवार के पीछे क्या चल रहा है। और लेट्स एग्जांपल कि कल को मैं ये वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा, मुझे व्यूअर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपना अभी इस समय को 100% दे रहा हूं। फ्यूचर से क्या लेना देना, फ्यूचर आपका आज जो है इसको आप सही से इंजॉयमेंट के साथ अगर जीते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत शानदार होगा। और पास्ट की चीजें बीत चुकी है, आप पास्ट में नहीं जा सकते, तो पास्ट को बदल भी नहीं सकते। जब आप चीजें बदल ही नहीं सकते तो उस पे अपनी एनर्जी को क्यों खर्च करना है। और यही डिप्रेशन और एंजाइटी के चक्कर में आधी दुनिया परेशान है। सबसे बड़ी बात है, हमारी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम किसी चीज को कैसे ले रहे हैं। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस में फ्यूचर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही सोचते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने लाइफ को सही नहीं कर सकते। आप हाइपरटेंशन के मरीज हो जाएंगे, सबसे पहली चीज। आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और इसके साथ में हमेशा आपको घबराहट बनी रहेगी, हमेशा आपको फ्यूचर की एक टेंशन सताती रहेगी। अरे क्यों सोचना भाई फ्यूचर के बारे में, अभी प्रेजेंट में रहते हैं ना। वैसे ही डिप्रेस्ड आदमी क्या रहता है, डिप्रेस्ड आदमी इन्हीं सब चीजों में फंसा रहता है। यार उस समय तो मेरा जीवन बहुत अच्छा था, आज लोग मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं ऑफिस में जाता हूँ मेरा बॉस मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता, ना मुझे कोई प्रेजल देता है ना कुछ देता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और होता है कि हर समय अपने आप को गिल्टी महसूस करना। जैसे मान लीजिए कि आप टेबल पे एक गिलास पानी रखा हुआ है, हल्का सा हाथ लग के गिर गया, अब आपको एक गिल्ट की फीलिंग होने लगेगी कि ये आपने गलती कर दिया। सबसे बड़ी चीज है डिप्रेशन में, आपको एक गिल्ट की फीलिंग हो, यार एक गिलास पानी था, गिर गया, आपने जानबूझ के नहीं गिराया, उसको एज इट इज वहां पे ही छोड़ दीजिए। क्यों उस पे विचारों का मंथन करना है भाई। पानी का गिलास था, गिर गया, दूसरा कपड़ा लाइए, उसको पोंछिए, सुखाइए उस जगह को और आगे बढ़िए। लेकिन नहीं, अब उस पानी के गिलास पे मंथन करने बैठ जाएंगे आप।
यार मेरे से हमेशा गलती हो जाती है, हर बार गलती मेरे से ही होती है, मैं कोई भी अच्छा काम करने जाता हूँ गलत हो जाता है, मैं सबके भलाई सोचता हूँ फिर भी लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी डिप्रेसिव थॉट्स हैं, उन पे अपने को चर्चा नहीं करना। मेरा मेन मोटो आज का था, सबसे बड़ा जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले थे, हमारे थॉट प्रोसेस कैसी होती है एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। तो उन दोनों पे हमने चर्चा कर लिया है, एंग्जाइटी में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, और सबसे बड़ी चीज है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम अगले अगले वीडियो में करेंगे, जहां पे हम एक्सेप्टेंस पे बात करेंगे। वैसे ये वीडियो अभी मैंने बस रिकैप के तौर पे बनाया था, अभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे मैं एक अगला जो वीडियो लाऊंगा वो और डिटेल्ड में रहेगा, विथ ऑल एग्जांपल्स रहेगा। हम जितना ज्यादा से ज्यादा इस समय मतलब अभी प्रेजेंट में रहेंगे, हम उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारी हीलिंग एबिलिटीज हमको हील करती रहेगी, और हम हमेशा आनंदित रहेंगे। हमारी एक चाह होती है कि हमेशा आनंदित रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोच को अभी के वर्तमान में रखें, इधर उधर की बातें ना सोचें। और दूसरा एक चीज़ और, किसी और ने आपके बारे में क्या बोला है इन सब चक्करों में मत पड़िए, सब व्यर्थ है। कोई किसी का सगा नहीं है, सब लोग आपसे स्वार्थी होके ही जुड़े हैं। जब सब लोग स्वार्थी होकर आपसे जुड़े हैं तो आप खुद के लिए स्वार्थी क्यों नहीं होते? स्वार्थी मीन्स स्वयं के अर्थ के लिए, स्वयं का मेरा क्या अर्थ है, मुझे स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना, यही मेरा अर्थ है, यही इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, मस्त नहीं रहेंगे, आनंदित नहीं रहेंगे तो हम क्या ही करें। इसी सोच के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मेरे वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।